सारे कुत्तू लेंदे ने बीज आसमान पर लेंदे ने बीज 15 फील्ड सारे कोल पे प्राइवेट डीलर्स प्राइवेट नहीं है सर जनाब के अंडर सर जिन्हें भी सारे बात आंध्र भारतीय सब कुछ है हम सर मैं काले ने पूछा भी डायरा के रेट 1400 दसिया ने 1350 का लगना मेरे जे बंदे पुरानी डाल दी ये कर दे बाकी आम जनता ने क्यों लिस्ट लाई ਉਹਨਾਂ ਦੀ तो ਇੱਥੇ ਨਾ लिस्ट लगी नहीं पर सर पे मतलब महंगा बेच रहा हूं नहीं सर आया नहीं यहां को तब में चला है नहीं पहला को महंगा पहले का रेट महंगा भी कोई नहीं सर एकदम मेरा चौथा चक्कर है आज नगरी एक सेकंड कोई उतरा फोन मेरी गल सुनो ये जिम्मेदार जिन्ने भी हैं कोई थोड़े अपने नहीं सर अगे नहीं आपदा होआ दी अस तुसें मतलब कोई महकमे दी तरफा तुसें कोई परेशानी आवा दी ठीक है कोई तुसें ऊपर जिला उत्थे रैक लगा तुसें कोई परेशानी आवा दी भी इन्हें लोकें गी सैक करने के मतलब के दूर तक कंपल्सन तुसें आखने ये नैना मेरी गल सुन मैं मनना तुसें कुसाई भी फोर्स नहीं कर सकदे ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੂਰੀ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਨੇ ਉਸਲਾ ਚਾਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖਣੇ ਕਿੰਦਾ ਸਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਲੇ ਜੂਰੀ ਚਾਹਦਾ ਉਹ ਉਸਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਾਇਆ ਲੈਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਪੜਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪੜਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਰੇਟ ये कोई 300 रुपये कुछ ही बहुत पड़ी 1400 ਦਾ ਬੀਜ ਵਾਲੇ 1500 ਦਾ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਠੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈਆਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉ ਤੁਸੀਂ 186 ਡੀਲਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਕਰੋ ਓਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ नैनो को उसी जेड़ा नैनो देना लेकिन सस्ती नहीं देना किसानों का एक डेपुटेशन मेरे ऑफिस में आया था उसी सिलसिले में मैंने यहाँ पर विज़िट किया है मेरे साथ एयू साहब हैं साथ में हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर भी हैं इसमें इनकी कंप्लेंट यही थी कि कुछ रेट्स जो हैं सीड्स के और फर्टिलाइज़र के वो थोड़े जो रेट्स हैं उससे ज़्यादा वो जो हैं वो चार्ज कर रहे हैं साथ में उनका ये भी कंप्लेंट थी कि वो रेट लिस्ट उन्होंने लगाई नहीं है और उनको बिल जो हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं तो उसी सिलसिले में हमने एक दो जो डीलर्स की दुकानें थी वो बंद भी पाई गई हैं और एक दो से हमारी बात भी हुई है उनको सख्त इंस्ट्रक्शंस हमने वार्निंग दे दी है कि इसके बाद कल से वो रेट लिस्ट जो है वो प्रॉपर रेट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे अपने दुकान के बाहर और किसानों को उनको जो भी वो ख़रीदना चाहेंगे उनका पक्का बिल जो है वो उनको देंगे अगर इसके बाद भी अगर कोई कंप्लेन आएगी तो हमारे साथ ये इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर साहब हैं इन्होंने भी उनको सख्त वार्निंग दी है उसके बाद उनका अगर ऐसा पाया गया किसी की कंप्लेन पाई गई तो और वो सही पाई गई वेरिफिकेशन के बाद तो उनके खिलाफ एक्शन भी किया जाएगा किसानों का कहना है नैनो जो यूरिया है वो भी इनको जबरदस्ती दिया जा रहा है नहीं उसके लिए वो भी बात हुई है कि वो कोई इसमें कोई मैंडेटरी कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो जिसकी मर्जी है वो लेना चाहे तो वही ले सकता है वो कोई मैंडेटरी नहीं है उनको बता दिया गया उनको इसके बारे में भी जो दुकानें आज बंद पाई गई क्या इन पे थोड़ी वो कार्रवाई हाँ इनके लिए इनको भी मैसेज दे दिया गया है इंस्पेक्टर साहब के थ्रू कल से वो भी यही चीज़ जो है उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी रेट लिस्ट जो है प्रॉपर रेट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे किसानों के साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उनको प्रॉपर बिल भी दे देंगे अगर उसके बाद भी ये अगर कंप्लेन दोबारा पाई गई और वो कंप्लेन सही पाई गई तो उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर होगा कि तहसीलदार साहब ने कहा
किसान की जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मतलब बिल्कुल जायज़ है हैं। और हमने जैसे कि मतलब 4-5 दुकानों पे अभी दौरा किया, कुछ दुकानें तो बंद कर गई, इनको हम सुबह नोटिस जारी करेंगे। और परसों भी मैं मतलब इधर आया था, इनको मैंने बोला था कि आप रेट लिस्ट बाहर लगाओ, और कोई भी ये किसी भी मतलब कानून के तहत आप ये नहीं कर सकते कि आपको डाया तभी दिया जाएगा कि अगर आप इसके साथ सीड लोगे, ठीक है ना। बाकी हमारा सीड डिपार्टमेंट का भी मतलब सभी जगह स्टॉक हुआ है। हमें मतलब हमने ये किसानों को मतलब अपील की हुई है कि आपको मतलब हमारे जो डिपार्टमेंटल आउटलेट हैं वहाँ से आप सीड ले सकते हैं। रही बात इनकी, अभी हम इनको वार्न करके जा रहा हूँ, और ये आज लास्ट वार्निंग है इनकी। अगर कल ये इन्होंने अपना सिस्टम नहीं से किया है तो मैंने ये जो परमानेंट यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं हमारे ज़मींदार, तो क्योंकि डिपार्टमेंट इन्हीं के लिए है। जैसे ही मुझे फ़ोन गया, मतलब मुझे जस्ट अभी 7 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो मेरा ये तीसरा दौरा सिर्फ इसी नगरी में है। क्योंकि लास्ट ईयर मैं AO हेडक्वार्टर था तो तब भी यहाँ से कंप्लेन हुई थी, तो मैं DO सर के साथ तभी आया था, तभी भी ये 2 दुकानें पाई गई। अभी इनके लिए मैंने अपने वर्दी चीफ साहब को भी मैसेज कन्वे कर दिया है कि सर ऐसा ऐसा है। अगर कोई मतलब फिर भी अगर ये मतलब रिपीट करते हैं और फार्मर्स की हमें कंप्लेन आती है, फार्मर्स से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लेके नहीं चले जाइए, इनसे बिल लीजिए। मैंने उनको बोला कि स्टैंप लगा के देंगे, ये सारे स्टैंप चीफ साहब निकाल के ये स्टैंप लगा के देंगे, ये कोई भी आइटम लेंगे। बाकी रही बात नैनो यूरिया की, तो उसमें भी हमने डीलर्स को और फार्मर्स को भी ये मतलब अवेयर कर दिया है कि वो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप मतलब वो मतलब नैनो यूरिया आप मतलब ये मतलब लोगे तो डाया मिलेगा। अभी यूरिया का टाइम है, लेकिन यूरिया को हमने लॉन्च करना है। ये भी एक गवर्नमेंट की मतलब एज ए मैन ऑफ द डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट मैं ये बोलूँगा, जिम्मेदारों को भी मैं ये मतलब मेरी गुजारिश है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ये थोपा नहीं जाएगा। ये भी डिपार्टमेंट आपको एश्योर करता है कि ये थोपा नहीं जाएगा, और इनको ये इंस्ट्रक्शन लगातार पास ऑन होती जा रही है। कल मैं हरी चक में गया था, कुंदे चक, 5-7 डीलरों को वहाँ से भी कंप्लेन आई थी, वहाँ भी हमने शॉर्ट आउट निकाला है। ठीक है, मैं मतलब ये मैंने डीलर्स को बोला ये आप ही के जिम्मेदार हैं, आपके लोकल हैं, ये अब मतलब ऊपर कुदरती आपदा भी इन पर पड़ी है, फिर भी अब हमारी जितनी हेल्प हो सकती है एज ए इंस्पेक्टर मैं ये इनको एश्योर करता हूँ कि मतलब दोबारा ऐसा ये शायद डीलर अब नहीं करेंगे, क्योंकि इनको बहुत सख्त वार्निंग दी है। अदरवाइज फिर भी करेंगे तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। सर किसानों की कुछ प्रॉब्लमें थी, अभी कणक की बिजाई का जो टाइम चल रहा है ना, तो कि अगर डाया लेना है तो आपको सीड से लेना ही पड़ेगा, बीज लेना ही पड़ेगा। और जो बीज दे रहे हैं गवर्नमेंट के रेट से 1120 रुपये रेट है गवर्नमेंट के, जो एग्रीकल्चर वाले दे रहे हैं किसानों को बीज, ये दे रहे हैं 1500 रुपये का एक बैग, और 1400 का दे रहे हैं, 1600 का भी दे रहे हैं। पोटास का रेट अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। इसलिए मैं काउंसलर हूँ यहाँ का, मैं वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ 2 बार नगरी म्यूनसिपैलिटी का। जब कोई किसान पे जुल्म होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। पता नहीं भगवान ने मेरे अंदर जरासीम ऐसे पैदा किए हैं, मेरा क्या बिगड़ रहा है, मगर मैं किसानों की प्रॉब्लम देख के मुझे नहीं रहा जा सका। मैंने चौहान साहब को 4 दिन पहले ही फ़ोन किया, रिक्वेस्ट करी है, इन्होंने कार्रवाई की, पर इनकी कार्रवाई करने युद्ध भी ये नहीं, इनको कोई आज जो कार्रवाई हुई है, आज हम तहसीलदार साहब के पास गए थे डेपुटेशन लेके, काफ़ी किसान थे हमारे साथ, तो इनसे बात की। इन्होंने EO साहब को बुलाया, एग्रीकल्चर EO साहब को, अपने इन्फोर्समेंट के जो हमारे इंस्पेक्टर हैं चौहान साहब, इनको बुलाया, आए हैं। इन्होंने सभी जितने भी दुकानें हैं 4-5 सब पे इन्होंने वार्निंग दी है उनको। इनको हमने प्रूफ भी करके दिया इनको कि जे भी दुकानदार कहता है कि बीज लेंगे तो खाद लेंगे तो बीज देंगे। मैं इनका शुक्रिया करना चाहता हूं अपने किसानों की तरफ से, नगरी की तरफ से, अपने काउंसलर होने की तरफ से, कि इन्होंने आगे हमारे साथ 2-3 घंटे जो कार्रवाई की है, अच्छी कार्रवाई की, इमीडिएटली कार्रवाई की है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ।